प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिसंबर माह में होना है, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम। आप लोगों के अनुरोध पर समाज शास्त्र का चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकते हैं, उसका वीडियो मैंने तैयार करना शुरू कर दिया है। आज हम लोग पार्ट 1 मतलब चैप्टर भारतीय समाज एक परिचय से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन पा रहा है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उसको कॉपी में नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के आइकन को दबा ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं डालता रहता हूं और जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। हाँ, ज़रूरी बात एक और है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी ज़रूरतमंदों को लाभ मिल सके। पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ, यह विभाजन ही कहलाता है, क्या कहलाता है? समुदाय। दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो यह 3 वर्गों में विभक्त है। भारतीय गांवों की जनसंख्या सामान्यता से कम होती है, तो 5000 से कम होती है। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है, तो वह है व्यवसाय की प्रकृति। राष्ट्रवाद का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, समान जाति पृष्ठभूमि, समान भौगोलिक पृष्ठभूमि, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर डी होगा। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में क्या था? तो वह था गांवों का सर्वांगीण विकास। समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो कॉम्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो मैकाइवर एवं पेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो वह है जाति। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो वह है साम्राज्यवाद। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी? तो जॉनसन ने दी। सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके। यह कथन किसका है? तो यह मैकाइवर एवं पेज का है। राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लीकॉक का। निम्नलिखित में कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो अनेकता में एकता है, संस्कारों द्वारा सामाजिकरण है, अपुरुषार्थ है, तो इनमें से सभी, इसका आंसर डी होगा। भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है? तो कम है। भारत में किस प्रांत में स्त्री शिक्षा का दर सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उपरोक्त कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त कोई नहीं। ऐसे साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, लेकिन यहाँ पर स्त्री शिक्षा का दर पूछा है। राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? तो सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। उपनिवेशवाद निम्नलिखित की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? तो यह है पूंजीवाद की। भारत के किस प्रांत में शिक्षा की दर सबसे निम्न है? तो यह बिहार। ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में कौन सा अंतर का आधार है? तो जनसंख्यात्मक आधार, समुदाय का आकार, सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति। ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? तो यह हुआ था बम्बई विश्वविद्यालय। क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। समाजवाद की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? तो लैटिन एवं फ्रेंच। सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी है? तो मेंडलबम। कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो यह है अनेकता में एकता। मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो गांव से। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ, यह विभाजन ही कहलाता है समुदाय। आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? 3 वर्गों में।
उपनिवेशवाद का संबंध है तो साम्राज्यवाद से। उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है तो पूंजीवाद की। भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है तो कम है। किसने कहा समुदाय समान जीवन का एक क्षेत्र है तो मैकाइवर और फेज ने। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया तो राजनारायण बसु ने। उदार राष्ट्रीयता का काल है तो 1985 से 1905। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया तो मैक्स वेबर ने। निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है तो वह जाति। सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया तो यह है मैकाइवर एवं पेज ने। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है तो वह है महाराष्ट्र। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार है तो इनमें से सभी। 41 नंबर क्वेश्चन है उपनिवेशवाद किसी विदेशी शासन द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार प्रसार करना है जिससे कि उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता के मूल्यों को विदेशी शासन के परिवेश में स्थापित करने लगे। उपनिवेशवाद की उपयुक्त परिभाषा का संबंध किससे है तो यह है J.A. हॉब्सन का। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो A.O. ह्यूम। भारत में विदेशी उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है तो यह है राजनीतिक अस्थिरता का अभाव, समाज में चेतना का अभाव, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। इनमें से सभी तो A, B, C ये तीनों ऑप्शन है इसलिए आंसर इसका D होगा। नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक है तो E. बार्कर। 45 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से थियोसोफिकल सोसाइटी का संस्थापक है तो यह है एनी बेसेंट। यह किसका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीय युवाओं में अंग्रेजी राज के प्रति स्वामी भक्ति की भावना में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से वे अंग्रेजों के अधिक निकट आ सकेंगे तो यह है लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडिया काउंसिल एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया तो यह 1882 ईस्वी में पारित किया गया। सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई ये तो सब जानते होंगे लॉर्ड कर्जन। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा तो खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड तो इनमें से सभी कारण रहा। सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार है धर्म। समुदाय सबसे छोटा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते। समुदाय की यह परिभाषा दी है तो रिस्ले डेविस ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है तो यह है अनेकता में एकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो दिसंबर 1985 में। उपनिवेशवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यवस्था से है तो यह है साम्राज्यवाद। T.K. उमनन ने संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया है तो 6 आयामों को। रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है
तो यह है पितृसत्ता। सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके। यह कथन किसका है? तो मैकाइवर एवं पेज का। राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है। यह कथन किसका है? तो लीकॉक का। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ। यह विभाजन ही कहलाता है समुदाय। आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? 3। भारतीय गांवों की जनसंख्या समानता से कम है तो 5000 से। उपनिवेशवाद का संबंध निम्न में से किससे है? तो पूंजीवाद से। भारतीय समाज में अनेकता में एकता का सबसे प्रमुख आधार क्या है? मौलिकता। किस विषय को हम बिना सीखे या सिखाए सहज बोध से भी कुछ जान जाते हैं? तो वह है सामाजिक प्रक्रियाएं। समाज का सहज ज्ञान या सहज बोध समाजशास्त्र के लिए क्या है? तो बाधक और सहायक दोनों है। राष्ट्रवाद का अर्थ है तो समान सामाजिक पृष्ठभूमि। तो बच्चों अब मुझे आज्ञा दीजिए, आप लोग कॉपी में नोट करें, याद करें। तब तक के लिए बाय बाय।